हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी उन्हें कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता और उनके मन में शांति नहीं है, उनका विचार भटकता रहता है और उनके कोई काम नहीं बनते हैं और उन्हें कोई मंत्र जाप से कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप मंत्रों का निरंतर जप करते हैं फिर भी आपको विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। मित्रों, जैसा कि मंत्र का जो साधन है वो क्यों किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों आप मंत्र जाप कर रहे हैं फिर भी उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है। तो आइए जानते हैं मंत्र है क्या। मित्रों, मंत्र एक वैज्ञानिक तरीका है साउंड का। जो आवाज़ होती है, ध्वनि को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है, उसमें शब्दों को संकलित किया जाता है। उन शब्दों को इस तरह से संकलित किया जाता है बीज मंत्रों को, ताकि उसका जो ध्वनि प्रभाव है आपके मन मस्तिष्क पर पड़े, जिससे आपका परिवर्तन हो, शुद्धिकरण हो और आपके मन और भावनाओं में प्रवेश करके मंत्र आपको पूर्णतः पवित्र बना दे। तो जब मंत्र का क्या अर्थ है ये जानते हैं। मंत्र शास्त्रों में कहा गया है मननान त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिसके जप करने से मन से मुक्ति मिल जाए या मन से पीछा छूट जाए, मन से आप बाहर निकल सको, तो उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र हमें ध्यान की अवस्था में ले जाता है। जैसे मंत्र एक मार्ग है जो कि हमें ध्यान की अवस्था में ले जाता है। मंत्र एक धारणा है। जब हम मंत्र की धारणा करते हैं तो धीरे धीरे वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही ध्यान हमें समाधि की ओर ले जाता है। तो मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वो हमें हमारे विचारों से मुक्ति देता है, क्योंकि जो आपके विचार हैं वही आपके लिए संकट का कारण है। जो विचारों का उलझा हुआ स्वरूप है व्यक्ति के जीवन को संकटपूर्ण बना देता है और व्यक्ति तरह तरह से अपने विचारों से परेशान होकर के इधर उधर दौड़ता रहता है, भागता रहता है। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे हमारी विचार समाप्त होते चले जाते हैं, हमारी इच्छाएं धीरे धीरे कंट्रोल में आती चली जाती हैं, फिर व्यक्ति शांत और सौम्य हो जाता है। तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपको सर्वप्रथम अपने ध्यान को दुरुस्त करना चाहिए। मंत्र पर फोकस करके एकाग्रता के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए और मंत्र जाप करते समय आप विचारों पर ध्यान मत दें। विचार आते हैं उनको आप इग्नोर करो, उनका पीछा मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र पर ही अपना पूरा फोकस रखें। इस तरह से आपको जो मंत्रों का जप का प्रोनाउंसिएशन का जो लाभ है आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। मुख्य रूप से मंत्र जाप का जो लक्ष्य है वो ध्यान है। तो जब आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान मंत्र पे नहीं है तो फिर आपको लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो मंत्र जाप में ये जरूरी है कि आपका ध्यान पूरी तरह से मंत्रों पर होना चाहिए और अगर आपको आसपास के जो विचार हैं, आवाज़ें हैं जो परेशान करती हैं, उनको आप इग्नोर करो, उस तरफ आप ध्यान ना दो। सिर्फ मंत्रों के ऊपर ध्यान देते हुए और हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हुए, जिस देवी देवता का मंत्र आप जप कर रहे हैं उन्हीं का ध्यान करते हुए हृदय चक्र पर मंत्रों का निरंतर आप जाप करते रहिए। शुरुआत में आपको कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है फिर भी आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप निरंतर ही अपने ध्यान को मंत्र में लगाए रखें और जप करते रहें। और सबसे बड़ी बाधा ये है मंत्र जाप में कि हम अनुभवों के पीछे पड़ जाते हैं। कभी भी हमें अनुभवों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अनुभव हो या ना हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम मंत्र का जो एक निश्चित संख्या का लक्ष्य है उसको अचीव करें, उसको प्राप्त करें। जैसे ही हम अपने संख्या जो निर्धारित कर रखी है मंत्र की उसको हम अचीव करते हैं, वैसे वैसे हमको मंत्रों की शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाती हैं और मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। मंत्र का सबसे बड़ा लाभ है जब मंत्र जाप करते करते एक ऐसी अवस्था आती है आप विचारों से शून्य हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं।
जब व्यक्ति निर्विचार हो जाता है तब मंत्र का लाभ उसको दिखाई देने लगता है और वह मंत्र उसके लिए कार्य करने लगता है। इसीलिए मंत्र जाप के दौरान हमें अपने विचारों को शुद्ध रखते हुए और माँ का एक फ़ोटो रखना चाहिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके फ़ोटो को रखें, यंत्र रखें और दीपक जला कर के उस पर त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक का अभ्यास करने से आपका जो मंत्र जप है वो एक सही दिशा में जाएगा और फिर आपको उसका लाभ दिखाई देने लगेगा। तो मित्रों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हरिओम। जय माँ गायत्री।